और अब हेडलाइंस के बाद वक्त हो गया है 5 बजे 25 खबरों से आपको रूबरू कराने का। तो हम 5 न्यूज एंकर आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अविनाश कर रायपुर से एक बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। तो एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। अवैध चौपाटी के खिलाफ स्कूली छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। सालेम स्कूल की छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। स्कूल की दीवार से लगकर अवैध रूप से जो चिकन चौपाटी चल रही है, इसका विरोध किया जा रहा है। छात्राओं से आए दिन छींटाकशी और छेड़छाड़ की हरकतें वहां पर होती है, आरोप लगा रही है छात्राएं। स्कूल के अंदर तक गाली गलौज की आवाज जाती है, ये आरोप वहां पर छात्राओं ने लगाया है, उनका कहना है, और इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं। एक बड़ा अपडेट आपको और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। चिकन चौपाटी सालेम स्कूल के परिसर से जो बाउंड्री वॉल से जो जुड़ा हुआ, वहां पर माहौल बनाया जाता है चिकन चौपाटी का। अब छात्राओं ने इसे लेकर प्रदर्शन किया और यह कहा है कि वहां जो गाली गलौज होती है, छींटाकशी होती है, उसकी आवाज स्कूल परिसर के अंदर तक आती है, और इसी को लेकर स्कूली छात्राओं ने यह प्रदर्शन किया है। तो स्कूल की दीवार से लगकर जो अवैध रूप से चिकन की चौपाटी चलाई जाती है, अब इसका विरोध छात्राएं वहां पर कर रही हैं। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ। तो आपको बता दें, जिस तरीके से चिकन चौपाटी का विरोध हुआ, लगातार Ips 24 भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था Ips 24 ने, और अब यहां पर छात्राएं प्रदर्शन करी। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। संदीप, ये पहली बार नहीं कि यहां पर इस तरीके का प्रदर्शन या इस तरीके का विरोध हुआ, पहले भी यहां पर विरोध हुआ था और तब यहां से पीछे साइड से इस चौपाटी को शिफ्ट करके सामने लाया गया। एक बार फिर यहां छात्राएं विरोध कर रही हैं, तो किस तरीके का यह विरोध और किस तरीके से इस पूरे विरोध पर सुनवाई होगी? विषय है, पहले आपको दिखा दें चिकन चौपाटी। आप देखिए, ये संचालित हो रही है। पीछे आपको स्कूल जो दिखाई दे रहा है, स्कूल की बिल्डिंग है। अभी अपडेट जो बच्चों से और सब लोगों से हमें जानकारी मिल रही है कि लोग यहाँ पर कूद के दीवार से अंदर चले जाते हैं, बाथरूम यूज करते हैं, शराब की बोतलें अंदर मिलती हैं। रायपुर में जो बच्चियों के साथ अपराध होता रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ा ये समस्या का कारण बन सकता है। और दूसरी बात, जैसे ही शाम होती है आप देखेंगे पूरी गाड़ियां, आप देखिए ये सड़क पे खड़ी है, सड़क पे कुर्सियां लगी हैं, लोग सड़क पे ही खा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था रायपुर की इसी कारण से पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाती है। जो स्कूल से जुड़े लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। प्रिंसिपल हमारे साथ है। सर, क्या स्थिति है? स्कूल की जो स्थिति है सर, ये जो चौपाटी लग गया है, जब से चौपाटी लगा है तब से बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विशेष करके हमारे दीवार के पीछे तरफ जैसे आप घूमेंगे ना, तो पाएंगे दारू की बोतलें वगैरह आए दिन मिलती रहती हैं, और या अंदर भी कूद जाते हैं लोग, और बाथरूम वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत सीरियस मामला है, इसमें तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को कि बच्चियों का मामला है। जी, एप्लीकेशन दिया था मैंने 2 महीने पहले, एप्लीकेशन नगर निगम में दिया था, उसके बाद एसएसपी को दिया, कलेक्टर को दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई आज तक। आज 2 महीने हो गए। देखिए, इतना ज्यादा पॉलिटिकल संरक्षण है। पहले बता दें, सुभाष स्टेडियम के पीछे ये चौपाटी लगती थी, जो 1-1 करोड़ रुपए की दुकान है, वो बिकना बंद हो गई। संदीप, 2 महीने पहले एप्लीकेशन दिया था, लेकिन अब क्या सरकार बदल रही है, इसलिए इनके उम्मीद जागी है क्या इनकी जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? जिस बात का ये विरोध कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कर रहे हैं, अब उस पर सुनवाई होगी? हम लोग को बहुत चिंता होती है कि कोई भी कूद के जा सकता है, क्योंकि इन लोग निर्माण है आपको। अब तो सरकार भी बदली है, तो व्यवस्था बदलेगी। हाँ, देखिए राहुल, सरकार से कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था चाहिए हर जगह का। ये यहाँ पे बहुत तरह का कचरा भी होता है, बदबू भी आती है, जो भी खाने पीने का बचता है वो भी वहाँ पे फेंका जाता है। तो स्कूल परिसर को इतनी मुश्किल से सफाई करते हैं और फिर से गंदा हो जाता है। बच्चियों के आने जाने का रास्ता भी सेफ नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल कैंपस के सामने ये चौपाटी लगाने का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए राहुल, पूरी तरह से अवैध चौपाटी है। आपको बता देना, पूरी तरीके से अवैध है। सड़क जाम हो जाता है जो भी सड़क से गुजरता है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चियां देखिए पूरे तरीके से, मैडम, कन्या छात्रावास है। हाँ, पूरी तरह से कन्या छात्रावास है, और बहुत गंभीर समस्या तो बहुत गंभीर है ही है, क्योंकि शाम को जब छुट्टी होती है, भैया आपके मन में क्या चल रहा है? आप किसने पॉइंट आउट किया है? आपने किसी बच्ची को किया? हम तो नहीं। कोई भी देखिए, बिल्कुल अपराधियों का अड्डा बन सकता है। चिकन चौपाटी है और बच्चियां यहाँ से गुजरती है, कोई भी घटना हो सकती है, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन?
2 महीने पहले कलेक्टर को, एसएसपी को, नगर निगम आयुक्त को शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बहुत चिंता का विषय है। क्या कोई घटना का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या संदीप, क्योंकि यहाँ शाम के वक्त मजमा लगा रहता है, यहाँ रास्ता जाम होता है लगातार। इसकी शिकायत के बाद भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कमलनाथ ने मुलाकात की है। कमलनाथ ने कहा कि कल हार की समीक्षा करूंगा, प्रत्याशियों को बुलावा है, प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से हार हुई है। वहीं दिल्ली जाने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि वो दिल्ली क्यों जाएंगे, यहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में अब 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारी शुरू हो गई है और तैयारी को लेकर आज विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सचिवालय कर्मचारी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई विधानसभा के गठन की तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई। बैठक में तय किया गया कि नवनिर्वाचित विधायकों की उत्साह के साथ आगवानी की जाए। उसको लेकर विधानसभा सचिवालय परिसर में स्वागत द्वार तैयार किया जा रहा है। निर्वाचित प्रमाण पत्र देखकर विधायकों को परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। पहले यानी उनका निर्वाचित प्रमाण पत्र देखा जाएगा, उसके बाद आई कार्ड दिया जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने IBC24 को बताया कि स्वागत सत्कार के और आवासों की व्यवस्था के संबंध में बैठक की गई है। साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों के रुकने के लिए 70 से ज्यादा आवास से अन्य विभागों से मांगे गए हैं। विधायक विश्राम गृह समेत सरकारी गेस्ट हाउस और कक्ष विधायकों के लिए आरक्षित किए जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। उन्होंने ये बताया कि जो सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं उनसे आवास खाली करने का आग्रह किया गया है। देखिए, हमने करीब 70 से 75 आवास शासकीय जो विश्राम गृह हैं उनमें हमने ले लिए हैं, आरक्षित करा लिए हैं। और चूंकि अभी जैसा हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो वो होगा विधायक दलों की बैठक। टीएस सिंहदेव ने हार के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सारे सर्वे फेल हुए, हार का चिंतन किया जाएगा। जितनी सीट भाजपा की आई उम्मीद थी उतनी कांग्रेस की आएगी। सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए तो हम लोग भी नहीं भाप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। 75 पार वाली बात तो नहीं थी, लेकिन जितनी सीट अभी भाजपा के है उतनी सीट, उसके आसपास सीट तो कांग्रेस की जरूर रहेगी, ऐसा लग रहा था। तो अब चिंतन करना पड़ेगा। तो दतिया की सीट से चुनाव हारने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सोमवार को दतिया पहुंचे। वहां स्थानीय बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हार से दुखी कार्यकर्ताओं का ढांढस बंधाया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि मत करो, सरकार आपकी है, चिंता मत करिए आप, दरकार आपकी है, ललकार आपकी है, दतिया की जनता का जनादेश स्वीकार है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं लौट कर आऊंगा, मैं ज्यादा दिन शांत रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, समंदर को शांत देख किनारे घर मत बना लेना। वहीं उन्होंने अपने कहा कि मुझसे जनता की सेवा करने में कोई कमी रह गई होगी, उस पर मंथन करूंगा, चिंतन करूंगा। ललकार आपकी और दरकार भी आपकी। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पे घर मत बना लेना। मैं लौट के आऊंगा, ये वादा है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में सबसे चर्चित सीट साजा विधानसभा, जहां भाजपा ने प्रयोग कर एक भीड़ की हिंसा में मारे गए युवक के पिता को टिकट दी। इस सीट पर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें थी, जिसे आखिरकार बीजेपी ने जीत लिया है। साजा हाई प्रोफाइल सीट से ईश्वर साहू की जीत हुई है। अपनी जीत को लेकर उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है। साजा विधानसभा के लोग मुझे नहीं बल्कि रविंद्र चौबे को हटाना चाहते थे। इस उद्देश्य को लेकर जनता ने मन बना लिया था। साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता यहाँ मोर शुरू से प्रचार में साथ दी से, गांव में साथ दी से, और ये कांग्रेस के भ्रष्ट सरकार ला उखाड़ के फेंकी से। और जनता ये मन बना के रखी रही से कि 16 जिताना जरूरी नहीं है, लेकिन चौबे हराना जरूरी है। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने जीत दर्ज की। पंकज उपाध्याय ने अपनी जीत का श्रेय जौरा विधानसभा की जनता को दिया।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की हार पर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चिंतन करने की बात कही। जौरा की जनता का चुनाव था, जौरा की जनता ने चुनाव लड़ा और जौरा की जनता ही चुनाव जीती है। मैं उनके सेवक हूँ और सेवक बनके रहने का संकल्प लिया है और सेवक बनके जितना प्रयास होगा जीवन में, पूरा जीवन जौरा की जनता के समर्पित है। खरगोन जिले की महत्वपूर्ण सीट माने जाने वाली महेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार मेव ने चुनाव यहां से जीत लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु को हराते हुए कांग्रेस से यह सीट छीन ली। जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है और क्षेत्र के मतदाताओं को है। लाडली बहना का मुद्दा तो हावी रहा ही, पर सामने वाला जो प्रत्याशी था, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु थी, उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बहुत हावी था। इधर मुरैना जिले में सुमावली विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री एंदल सिंह कंषाना ने जीत दर्ज की है। उन्होंने बसपा के प्रत्याशी कुलदीप सिकरवार को हराकर जीत दर्ज की है। एंदल सिंह कंषाना ने जीतने के बाद IBC 24 के संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर से खास बात की। कोई दिग्गज नहीं होता, जनता दिग्गज होती है। जनता के सामने कोई दरखत नहीं रुकता। आप तो देखते रहो, 4 महीने में क्या होता है आप देखते रहिए। दुर्ग शहर से भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र यादव बड़ी जीत के साथ दुर्ग के विधायक बन चुके हैं। कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा को 48,765 वोट से हराकर शानदार जीत का सेहरा अपने सिर बांध लिया है उन्होंने। और चुनाव जीतने के बाद भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव ने कहा कि ये जीत जनता की है। उन्होंने कहा कि सबने उनका नया चेहरा कहां पर शहर के बेटे को जनता ने पूरा प्यार दिया। मोदी की गारंटी पूरी काम आई, जनता का आशीर्वाद मिला। दुर्ग शहर की जनता ने एक अपेक्षा और आशा के साथ हमको आशीर्वाद दिया। कोशिश करेंगे और जनता ने जिस आशीर्वाद के साथ हमको आशीर्वाद दिया उससे बढ़कर, उससे भी ज्यादा हम काम करने का प्रयास करेंगे। अहिवारा विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व में विधायक रह चुके डोमन लाल कोर सेवड़ा की जीत एक तरफा रही। कांग्रेस की प्रत्याशी और भिलाई सेक्टर 3 के महापौर निर्मला कोसरे को जनता ने नकार दिया। डोमन लाल ने 25,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव काम आया है और जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। बहुत खुशहाली का अवसर है। रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। काम करने का शैली है मेरे पास और ताराचंद स्वर्गीय ताराचंद साहू का 13 साल का निजी सहायक के रूप में काम किया हूं। भारतीय जनता पार्टी के नियत, नीति, नियम सबको जानता हूं। सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की। मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह को 11,880 वोट के अंतर से मात दी। श्याम बिहारी इससे पहले 2013 में भी इसी सीट से विधायक चुने गए थे। हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। इस जीत के लिए क्षेत्र की जनता को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं इस जीत का श्रेय देना चाहता हूं और इस जीत के अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो खूनी पंजा है उसका पंजा छत्तीसगढ़ से उखड़ चुका है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चंगुल से आजाद हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और कुनकुरी के नवनिर्वाचित विधायक विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी उनके भरोसे को टूटने नहीं देगी। सीएम की दावेदारी पर कहा कि पार्टी का फैसला शिरोधार्य होगा। मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने बीजेपी को बम्पर जनादेश दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी के इस शानदार जीत पर विधायकों ने बहुत कुछ कहा है, जो IBC 24 आपको लगातार सुनवाता आ रहा है। दिल्ली में आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई।
शीत सत्र के 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी, यानी इस सत्र में 15 बैठकें होंगी और शीतकालीन सत्र में 21 बिल पेश होंगे। 22 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इसमें सकारात्मक चर्चा करेंगे और विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि उस सकारात्मक चर्चा में हिस्सा लें, अपनी हार की खींच को यहां व्यक्त करने का कार्य न करें। मिजोरम में 40 सीटों के नतीजे आए। मिजोरम में जेडपीएम को बहुमत मिली है। 40 में से 27 सीट पर जीत दर्ज की। मिजो नेशनल फ्रंट 10 सीट पर जीत हासिल की। कांग्रेस गठबंधन को यहां 1 सीट पर जीत मिली है। इसके साथ ही बीजेपी को 2 सीट पर यहां जीत मिली है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खरगोन में ज्वेलरी दुकान में चोरी हो गई, जिसमें अज्ञात चोरी ने ताला तोड़कर नकदी समेत ज्वेलरी की चोरी की, फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। तो इंदौर में बेटे ने अमानवीय हरकत को अंजाम दिया है। मां के शव के साथ बेटे ने दुष्कर्म किया। 2 दिन पहले मां की मौत हो गई थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया है और आरोपी बेटे के खिलाफ जुर्म दर्ज कर अब उसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बेटा मानसिक रोगी बताया जा रहा है। भिलाई में 3 मंजिला चश्मे की दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं दुकान का मालिक और पालतू कुत्ता भी आग में झुलस गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। रायसेन में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। कल शाम घर से बिना बताए बच्चे नहाने गए थे। आज 2 शव बाहर निकाले गए। कल 2 बच्चों का शव निकाल लिया गया था। मणिदीप के सतलापुर की यह घटना है। तेलंगाना के डिंडुगुल में AIAF का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें वायुसेना के 2 पायलट की मौत हो गई। ट्रेनिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। पखांजूर में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया है ग्रामीण पर और शव के पास नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। कोरची थाना क्षेत्र की घटना है। रायपुर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शंकरनगर में सड़क के किनारे जो ट्रांसफार्मर है वहां पर आग लगी है। मंत्रियों के घरों की सप्लाई ठप हो गई है और देर रात इससे एक बड़ा हादसा टल गया। सिविल लाइन थाना इलाके का यह मामला है। केशकाल में लकड़बग्गों ने बाजार में बैठे युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। रायगढ़ में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी कर रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को परिजनों को सौंप दिया है। बलरामपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पिछले 5 सालों से आरोपी युवती से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम सचिव के पद पर आरोपी पदस्थ है। सामरी पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद झूमा है शेयर बाजार। सेंसेक्स 1300 से ज्यादा अंक उछल गया है। निफ्टी में भी 400 से ज्यादा अंकों का उछाला है। निफ्टी 20,600 के पार पहुंच गया है। अडानी समूह के शेयर में भी बड़ी उछाल देखने को मिली है। आज नौसेना दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी नौसेना के कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना के जवानों से यहां पर मुलाकात हुई। नौसेना की युद्धक की तैयारियों को देखा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग किले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी ने किया था और इस किले की काफी ऐतिहासिक अहमियत है। तूफान मिचोंग के तेज होने और मंगलवार को दक्षिणी आंध्र प्रदेश में दस्तक देने से आज उत्तरी तमिलनाडु तट पर इसकी पहुंचने की उम्मीद है। चेन्नई शहर और आसपास के जिलों में आज भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। चक्रवाती तूफान मिचोंग के असर के चलते चेन्नई और आसपास के चेंगलपोर्ट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में रविवार देर रात भारी बारिश हुई है। चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।
तो वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए वेदर सिस्टम ने पूरे प्रदेश के मौसम को बदल कर रख दिया है। 5 एक्टिव सिस्टम बनने के चलते बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार प्रदेश में आ रही नमी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। इधर रायपुर में भी चक्रवात मिचोंग का छत्तीसगढ़ में भी असर दिखेगा। आज से 7 दिसंबर तक प्रदेश में बारिश के आसार हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना है और पूरे प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ देश दुनिया के बाद अब वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का। बिजनौर के बड़ापुर इलाके में कुआखेड़ा में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जमीन विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक की मौत हो गई, 3 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। बुलंदशहर में हुई मिनी बैंक लूट मामले में 5 लुटेरे गिरफ्तार। स्वाट, औरंगाबाद, गुलावटी और गौता सिकंदराबाद पुलिस और लुटेरों के बीच 3 अलग अलग स्थानों पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुए लुटेरे 5 लुटेरों को घायल अवस्था में जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जालौन में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने बेखौफ होकर भैंस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के द्वारा भैंस चोरी करने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल के ओटी में भीषण आग लग गई। ओटी की 4थी मंजिल पर आग लगी है। आग लगने से मरीजों में हड़कंप मच गया है। फायर विभाग की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र का मामला है। 22 जनवरी को रामलला के दरबार में भजन प्रस्तुत करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इंडियन आइडल फेम ऋषि सिंह को आमंत्रण पत्र भेजा है। ऋषि सिंह 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समेत अन्य मेहमानों के सामने प्रस्तुति देंगे और IBC24 लगातार 4 दिन तक वहां कवरेज करेगा। मुरादाबाद में हनुमान जी की गदाओं के साथ जीत का जश्न मनाया। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में मिली बड़ी जीत पर भाजपा का अनोखा जश्न। हनुमान जी के गदा के साथ भाजपाइयों ने लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस खबर के साथ ही टॉप 5 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम सभी को दीजिए अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला IBC24 पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।